जो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं उनको यूज करना है। क्यों करना है? बिकॉज हमें क्या कंट्रोल करना है, प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना है और जो प्लांट पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करना है। बट आजकल क्या हो रहा है कि जो मतलब क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज होने लग गया, लाइक ऐसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है। ये क्या करते हैं कि सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ये एनिमल्स को भी हार्म करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को भी हार्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि और मतलब सॉइल को तो हार्म करते ही है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि हमें क्या यूज करना चाहिए, बायो कंट्रोल मेथड्स को यूज करना चाहिए, बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो लेडी बर्ड होती है, ठीक है, जो लेडी बर्ड होती है एक टाइप की इंसेक्ट होती है, ठीक है। ये किसको भगाने में काम आती है, जो एप्लीट होते हैं उनको भगाने में क्या करते हैं कि काम आती है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो किसको भगाने में हेल्प करती है, मॉस्किटो को भगाने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ट्राइकोडर्मा होती है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा क्या है, फ्री लिविंग क्या है कि फंगी है, जो कि मोस्टली किसमें मिलती है, जो रूट इकोसिस्टम होता है उसमें मिलती है, ठीक है, जो कि वेरी कॉमन है किसमें, रूट इकोसिस्टम में। तो ये क्या कह रहा है कि ये किसमें इफेक्टिव होती है, जो सेवरल प्लांट पैथोजेंस होते हैं उसमें इफेक्टिव होती है। मीन्स जो सेवरल प्लांट पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। पैथोजेंस का तो पता ही है, जो मतलब डिजीज कॉज करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्लांट पैथोजेंस की बात हो रही है। तो मीन्स क्या कह रहा है, प्लांट को जो पैथोजेंस मतलब हार्म करते हैं उनको क्या करते हैं कि कंट्रोल करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो बैकुलोवायरस होता है, ठीक है। जो ये बैकुलोवायरस होता है ये किसके ऊपर अटैक करता है, ये इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करता है। और क्या कह रहे हैं, जो अदर ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। एक जीनस है, ये क्या है कि जीनस है, इसका नाम क्या है, न्यूसेलोपोलीहेड्रोवायरस। क्या है, न्यूसेलोपोलीहेड्रोवायरस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये क्या हो गया कि जीनस है न्यूसेलोपोलीहेड्रोवायरस। इसके हमें क्या करना चाहिए, ज्यादातर जो बैक्लोवायरस होते हैं उनका यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, बिकॉज एक तो क्या कह रहा है कि इनका क्या होता है कि बिल्कुल भी मतलब ना तो प्लांट्स को हार्म करते हैं, ना किसको हार्म करते हैं, एनिमल्स को हार्म करते हैं, ना सोइल को हार्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो हमें जो न्यूसेलोपोलीहेड्रोवायरस से क्या यूज करना चाहिए, बैकुलोवायरस यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं किसके, बैसिलस थुरिंजिसिस। बैसिलस थुरिंजिसिस मींस बीटी। ये क्या होता है कि एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि किसको कंट्रोल करता है, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं उनको क्या करता है कि कंट्रोल करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो बीटी है, ठीक है, जो बैसिलस थुरिंजिस है उसके क्या कह रहा है कि जो ड्राई स्पोर्स आते हैं किसमें आते हैं, सैचेट्स में आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि ड्राई स्पोर्स और बीटी इन सैचेट्स मींस ये क्या एक सैचेट है जिसमें क्या कह रहा है कि जो ड्राई स्पोर है किसके, बीटी के, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये अब ये क्या है कि इसमें जो एक ये क्या है, बाउल टाइप्स में, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि वाटर है, वाटर में क्या मिक्स कर दिया हमने, स्पोर्स को मिक्स कर दिया। क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स आर मिक्स विद वाटर, ठीक है। जो मतलब हमने क्या किया कि स्पोर्ट्स को वाटर के साथ मिक्स कर दिया। तो हम उसके बाद क्या कर देंगे, इसका मतलब जो भी ये सॉल्यूशन बना है इसको हम किसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, जो यूरिनेबल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्या कर देंगे, हम उसके स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। लाइक है, ब्रेसिका है, फ्रूट ट्रीज है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब मतलब हमने स्प्रे कर दिया, जब मतलब इंसेक्ट क्या करता है कि इन प्लांट्स को खाता है या ट्रीज को खाता है, फ्रूट्स को खाता है। तो क्या कह रहा है कि जो उसके गटे, जो मान लो उसने क्या खाया कि इस प्लांट की ये लीफ खा ली, ठीक है। जब मतलब लार्वे ने ये लीफ खाई तो उसके गट में जाएगी, ठीक है। गट में जाने के बाद क्या होगा कि जो टॉक्सिन था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा उसके गट में। और क्या होगा कि इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वही है कि eaten by the insect larvae in the gut of the larvae toxin is released and then larvae get killed। तो एक क्या कह रहा है कि the bacterial disease will kill the caterpillar but leaves other insect unharmed। मीन्स क्या कह रहा है कि जो ये बीटी था, ठीक है, ये बीटी बैसिलस थुरिंजिस बैक्टीरिया क्या करता है कि जो इंसेक्ट्स थे, मीन्स जो कैटरपिलर है उसी को किल करता है। जो अदर पैथोजेंस है उनको क्या करता है कि मतलब किल नहीं करता, उनको अनहार्म नहीं करता, ठीक है। देखो जो बीटी था इसके ड्राई स्पोर्स कहाँ है, सैचेट्स में है, हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया। जो सॉल्यूशन बना उसको हमने क्या किया कि इसके ऊपर मतलब क्या किया, क्रॉप्स है, ट्रीज है, फ्रूट्स है, उनके ऊपर क्या कर दिया हमने, स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद क्या कह रहा है कि जब भी इन प्लांट्स फ्रूट्स को मीन्स क्या कह रहा है कि इंसेक्ट लार्वे खाता है, ईट करता है, तो मीन्स क्या कह रहा है कि उसके गट में क्या होगा कि वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि
लाल में क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो बीटी कॉटन है, ठीक है, जो बीटी कॉटन एक एग्जाम्पल मीन्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसने क्या किया कि जो बीटी था, ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन्स क्या किया कि उस कॉटन में क्या करते हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो बीटी कॉटन होती है, ठीक है, जो कॉटन होती है, बीटी कॉटन होती है, वो क्या होती है कि अनहार्म होती है, किससे, बटरफ्लाई कैटरपिलर से, ठीक है। ये क्या था किसके बारे में, बैसिलस thuringiensis के बारे में। अब बात करते हैं किसके, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होती है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं, मीन्स मोस्टली तो क्या होती है कि मीथेन होती है, ठीक है। मीथेन गैस किस में काम आती है, एज ए फ्यूल वर्क, मतलब एज ए फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या कह रहे हैं कि मतलब देखो जो माइक्रोब्स है उनका हाउस होल्ड में भी मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल थे, मतलब जो एंटीबायोटिक्स बनाए उसमें भी यूजफुल थे, ठीक है। अब बात इसकी कर रहे हैं कि भाई बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे हेल्पफुल करते हैं, जो मिथेनोजन होता है, ठीक है। मिथेनोजेंस क्या होते हैं कि जो मीथेन के क्या होते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरियम क्या होता है कि मेन बैक्टीरिया होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो जो पेटल है, ठीक है, देखो क्या होता है जो कैटल होती है, कैटल क्या खाती है कि मतलब चारा खाती है। उस चारे में क्या होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसका कौन सा पार्ट, स्टमक का जो रूमन पार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि ये बैक्टीरियम क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब उसने क्या खाया कि चारा खाया तो क्या होगा कि जो ये मिथेनोबैक्टीरियम होता है क्या करता है कि उसको क्या कर देगा कि जो सेलुलोज था उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो मतलब कैटल क्या करते हैं कि मतलब गोबर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, काउडंग केक बोलते हैं। जो मतलब मान लो तो गाय ने क्या कर दिया, मतलब गोबर कर दिया, काउडंग केक, ठीक है। तो क्या होता है कि उस काउडंग केक में मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो मेन होता है कि जो मिथेनोबैक्टीरिया क्या करता है कि किसके मतलब फीड करता है, सेलुलोजिक मटेरियल होता है या सेलुलोज बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको भी क्या करता है कि वो ईट करता है, उसके ऊपर फेड अप करता है, ठीक है। बस यही था, ठीक है। अब देखो अब क्या किया कि जो हमने क्या किया कि बायोगैस प्लांट तैयार किया है, ठीक है। ये तो क्या है कि डाइजेस्टर है, ठीक है। मतलब जो हम मतलब बायोगैस प्लांट को मतलब क्या करते हैं, रेडी करते हैं, तो उसके लिए हम एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। जो कितना होता है 12 to 15 मीटर क्या होता है कि डीप होता है, सॉरी 12 to 15 फीट डीप होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, डाइजेस्टर है, ठीक है। इधर क्या है कि डंग प्लस मोटर है, ठीक है। इधर क्या है, स्लज है, इधर क्या है, गैस होल्डर है, इधर क्या है, आउटलेट है, जिससे क्या कहते हैं ये गैस बाहर जा रही है, ठीक है। ये आई थिंक तुम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डंग प्लस वाटर लिया, ठीक है, डंग ले लिया, ठीक है, और वाटर ले लिया, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। जब इन दोनों का मिक्सअप हुआ तो जब इसमें क्या बोलते हैं, सलरी बोलते हैं, ठीक है। सलरी क्या होता है कि घोल होता है, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, डाइजेस्टर में चला गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि डंग में क्या है, मिथेनोबैक्टीरिया है, वो क्या करेगा कि मतलब बार बार इस मैटर के ऊपर क्या करता रहेगा, फीडअप करता रहेगा, ठीक है। और क्या करता रहेगा, गैस प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे चला गया तो मतलब क्या कह रहे हैं कि वो मिथेनोबैक्टीरिया है उसको क्या कर रहा है कि जो डंग प्लस वाटर को क्या कर रहा है कि उसको ईट कर रहा है, और मतलब खुद की अपनी ग्रोथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये मतलब क्या कह रहा है कि एक होल वो हो गया तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कवर क्यों करते हैं, जो सलरी है, ठीक है, ये क्या एक टाइप का घोल है, ठीक है। मीन्स क्या है, सलरी है, इसके ऊपर हमने क्या करते हैं, कवर कर दिया। कवर क्यों कर रहा है, किया है, बिकॉज क्या कह रहे हैं कि जो गैस होते हैं, गैस राइजिंग क्या होती है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। फिर हम एक बार फिर कवर कर देंगे, ठीक है। तो यही है, फिर मतलब क्या कह रहा है कि देखो लास्ट बार सैलरी थी, सैलरी में क्या कह रहा है कि जो मिथेनोबैक्टीरिया है, ठीक है, उसको जो सैलरी है उसको फेडअप कर रहा है और अपनी ग्रोथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्लस में क्या कर रहा है कि जो गैस होती है, ठीक है, मीथेन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे CH4 प्लस क्या है, CO2, ठीक है। कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, मीथेन है, और क्या है, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड है। मेन तो क्या है, मीथेन है, और यहाँ से क्या जा रही है, आउटलेट जा रही है, जिससे क्या कह रहे हैं, गैस रिलीज हो रही है। गैस किस लिए काम आ रही है, एज ए फ्यूल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो स्लज बच गया, ठीक है,
वो किस में काम आ जाएगा, एज ए बायो फर्टिलाइजर। इससे हम किसमें यूज कर सकते हैं, फीड्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वो लास्ट में हम लोग डन प्लस वाटर है, ये क्या बन गया, सल्फी, और ये कहाँ चला गया, डाइजेस्ट में चला गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मिथेनोबैक्टीरिया था वो क्या कर रहा है कि उसको इटअप कर रहा है, अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, और क्या कर रहा है कि गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हमने एक कवर किया, फिर उसके दोबारा बाद एक और कवर कर दिया, क्यों किया, बिकॉज क्या करता है, गैस को राइजेक्ट करता है। इसलिए क्या कह रहा है, गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आउटलेट से वहां से गैस रिलीज हो रही है, जो कि हाउस होल्ड के साथ क्या होते हैं, अटैच होती है, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, जो कि हम यूज कैसे कर सकते हैं, एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब ये बात आते हैं कि फर्स्ट थिंग तो सीवेज क्या होता है। सीवेज क्या होता है, द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, मीन्स जो क्या कह रहा है कि जो वेस्ट वाटर होता है किसका, म्यूनिसिपल का, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो सीवेज होता है ये क्या कंटेन करता है, लार्ज अमाउंट में क्या कंटेन करता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, और कुछ क्या करता है, माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं कि पैथोजेनिक होते हैं, मीन्स क्या होता है कि हार्मफुल होते हैं, और इस ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है कि कुछ हेटेरोट्रोपिक क्या होते हैं कि बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बात आती है कि जब इस सीवेज को हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली तो हम रिवर्स, बैंक्स, ओशियंस में क्या नहीं कर सकते, रिलीज नहीं कर सकते। इसको क्या करने के लिए, लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए हम इसको दो टाइप्स के ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, एक क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या कह रहा है कि इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। मीन्स इसमें क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स का क्या करते हैं कि रिमूवल करते हैं, किसकी हेल्प से, फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से। फिल्ट्रेशन में मतलब क्या होता है कि जो फ्लोटिंग डर्बिश होता है, मीन्स क्या कह रहा है कि जो उस वाटर में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो किसकी हेल्प से रिमूव हो जाएगा, फिल्ट्रेशन से। और जो सेडिमेंटेशन होता है वो उसमें क्या होता है, जो मतलब हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, मीन्स क्या होता है कि नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं कि जो सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या हो जाएगा कि वो रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। मान लो क्या कह रहा है कि कोई सेटलिंग टैंक है, ठीक है, इसमें क्या था कि जो सोयल और गिल्ट थी, ठीक है, सोयल या मतलब कुछ पेबल्स थे, वो क्या होगा कि नीचे क्या होगा कि सेटल हो गए, ठीक है। और जो फ्लोटिंग डर्बिस था वो ऊपर क्या कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है। जो फ्लोटिंग डर्बिस है उसको हमने क्या कहा, इफ्लुएंट बोला, ठीक है। जो सोयल एंड गिल्ट क्या था कि सेडिमेंटेशन बोला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ये सोयल और गिल्ट किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्राइमरी सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये क्या कह रहा है कि जो अब हमने सोयल और गिल्ट को निकाल दिया, जो ये क्या कह रहा है, जो इफ्लुएंट था, अब इफ्लुएंट को हमने क्या किया कि जो सेटलिंग टैंक से लिया, किसके लिए लेके जा रहे हैं हम, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब ये इतना क्या था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमने वहां पे क्या किया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आ गया था, एफ्लुएंट आ गया था। अब हमने क्या किया, जो प्राइमरी एफ्लुएंट किसमें पास कर दिया, एरिएशन टैंक में, ठीक है। ये क्या है कि एक एरिएशन टैंक है, इसमें हमने क्या पास कर दिया, जो प्राइमरी एफ्लुएंट था वो पास कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एयर पंप करेंगे, ठीक है। अब एयर क्यों पंप करते हैं, देखो, दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो एयर इसलिए पंप करते हैं कि ये क्या अलाउ करते हैं, वही किसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक क्या होते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं कि ग्रो हो रहे हैं, तो किसकी मतलब यूजफुल ग्रोथ हो, जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं उनकी क्या हो, ग्रोथ हो, किसमें हो, फ्लॉक्स में। फ्लॉक्स क्या होते हैं कि मासेस किसके होते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं, और इनका एसोसिएशन किसके साथ होता है, फंगी के साथ, और फॉर्म क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जब ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि एरोबिक या फ्लॉक्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि जो इफ्लुएंट था उसका क्या था कि जो ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या कर लेंगे कि कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब मतलब जो इफ्लुएंट का मेजर पार्ट क्या कर चुके हैं, माइक्रोब्स कंज्यूम कर चुके हैं, तो क्या होगा कि जो बीओडी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बीओडी मीन्स क्या होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब देखो जो बीओडी क्या मेजर करती है कि जो ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या कह रहा है कि वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि
रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। मींस क्या कह रहा है कि एक सैंपल ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी मतलब क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब क्या कह रहा है कि माइक्रोब्स ने इफ्लुएंट का ऑर्गेनिक मैटर क्या कर दिया है कि कंज्यूम कर दिया है उसका मेजर पार्ट, तो क्या होगा कि बीओडी डिक्रीज हो गया। बीओडी डिक्रीज हो रहा है तो मींस क्या हो रहा है कि लेस पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तब देखो आगे क्या होता है जब बीओडी डिक्रीज हो जाता है तो अब हम क्या करते हैं कि जो इफ्लुएंट को जो ये था इफ्लुएंट अब इसको हम किस में पास कर देंगे, सेटलिंग टैंक्स में पास कर देंगे, ठीक है। अब वहां जाके क्या होगा कि जो बैक्टीरियल फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब क्या कह रहे हैं जो बैक्टीरियल फ्लक्स क्या करेंगे उसको अलाउ क्या करेंगे, वो सेडिमेंट हो जाए, मीन्स क्या हो जाए कि वो नीचे बैठ जाए। अब जो ये सेडिमेंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड सल्ज बोलेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब ये एक्टिवेटेड सल्ज आ गया तो ये क्या कह रहा है कि एक्टिवेटेड सल्ज की थोड़ी सी अमाउंट एज ए स्टार्टर, ठीक है, वो हम किसमें मतलब पंप करेंगे जो एडिशन टैंक था उसमें क्या। अब देखो जो इफ्लुएंट था वो हमने किसमें पास कर दिया, सेटलिंग टैंक्स में पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरियल फ्लोक्स क्या करते हैं इसको अलाउ करते हैं कि सेडिमेंट हो जाए, ठीक है। जो इफ्लुएंट है इसको क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं कि ये सेडिमेंट हो जाए। जब ये सेडिमेंट हो जाता है मीन्स नीचे बैठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्टिवेटेड सल्ज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो एक्टिवेटेड सल्ज का थोड़ा सा पार्ट हम क्या करते हैं एज ए स्टार्टर एज ए इनोकुलम हम किसमें बैक पंप करते हैं, किसमें एरेशन टैंक में पंप करते हैं। मतलब स्टार्टर क्या होता है कि मतलब क्या कह रहे हैं जामुन नहीं होता है, मैंने बताया तो उसी की तरह होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो एक्टिवेटेड सल्ज होता है, ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया कि हमने पंप कर दिया कहाँ, एरेशन टैंक्स में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द सल्ज इज पंप इनटू लार्ज टैंक। अब क्या कह रहा है कि जो मतलब जो बहुत सारा पार्ट बच गया, ठीक है, किसका, एक्टिवेटेड सेल्स का, हम वो किसमें पंप करेंगे, दोबारा से लार्ज टैंक्स में क्या करेंगे, पंप करेंगे, ठीक है। अब जो क्या ये क्या कह रहा है कि अभी क्या है कि एनारोबिक सेल्स डाइजेस्टेड, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं कि ग्रो कैसे कर रहे हैं कि एनारोबिकली कर रहे हैं। एनारोबिक मींस क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एनारोबिकली ये क्या करते हैं कि फंगी और क्या करते हैं कि बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस डाइजेशन के टाइम क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए आर्गन गैस इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए फ्यूल। इसलिए क्या कहा गया कि मतलब ये कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए इन्फ्लामेबल, ठीक है। ये बात दोबारा सुन लो, जब हमने क्या किया था जो प्राइमरी एफ्लुएंट था वो हमने किसमें पास कर दिया, एरेशन टैंक्स में पास कर दिया। उसके बाद क्या किया कि इसमें हमने एयर को पंप करवाया। एयर को पंप इसलिए करवाया कि बिकॉज इसमें क्या हो कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनकी क्या हो काफी विग्रस ग्रोथ हो और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, फ्लॉक्स में हो जाए। फ्लॉक्स क्या होते हैं कि वहां से जो बैक्टीरिया होते हैं और जिनका एसोसिएशन किसके साथ होता है, फंगी के साथ होता है, और वो क्या करते हैं कुछ टाइप के मतलब स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब क्या कह रहे हैं कि फ्लॉक्स ग्रो होते हैं तो क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो इफ्लुएंट का क्या करते हैं कि जो मेजर पार्ट को क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। जब मेजर पार्ट कंज्यूम हो चुका है तो क्या कह रहा है कि जो बीओडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बीओडी डिक्रीज होता है तो मीन्स क्या कह रहा है कि लेस पॉल्यूशन है, ठीक है। बीओडी डिक्रीज और क्या कह रहा है कि पॉल्यूशन भी डिक्रीज। अब क्या कह रहा है कि बीओडी क्या मेजर करता है कि भाई वाटर में कितनी अमाउंट किसकी ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि सैंपल ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं, ठीक है। ये कौन मेजर करता है, बीओडी मेजर करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब बीओडी डिक्रीज हो जाता है तो हम इफ्लुएंट को किसमें पास कर देते हैं, सेटलिंग टैंक्स में पास कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करता है कि जो ये बैक्टीरियल फ्लोक्स क्या करते हैं इस इफ्लुएंट को क्या चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाए। जब ये सेडिमेंट हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड सेल्स बोलते हैं। जब ये एक्टिवेटेड सेल्स का थोड़ा सा पार्ट एज ए स्टार्टर एज ए कॉलम हम किस में अगेन बैक पंप करते हैं, एरेशन टैंक्स में पंप करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो मतलब रिमेनिंग क्या कह रहा है कि रिमेनिंग मेजर पार्ट है किसका, सेल्स का, ठीक है। अब देखो जो एक्टिवेटेड सेल्स का जो पार्ट था अब हम किसमें वो कर देंगे, पास आउट, लार्ज टैंक्स में पास आउट कर देंगे, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है कि एनारोबिक सेल डाइजेस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो टंग जो लार्ज टैंक्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक सेल्स डाइजेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं और किसको डाइजेस्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया और फंगी को, ठीक है।
इस टाइम क्या कह रहा है, जब बैक्टीरिया और फंगी का डाइजेशन होता है तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए इन्फ्लामेबल, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद मे भी सेकंड यूनिट या फिफ्थ यूनिट स्टार्ट की जाएगी।